Amid dangle over seat allocation in NDA, JDU has begun allocating symbols to its candidates for the second day today. The BJP's first list of candidates has clarified the picture from alliance equations to the mix of new and old faces. The seats that were being talked about as likely to go to Chirag Paswan have been retained by the Bharatiya Janata Party. After the NDA announced its seat-sharing formula, speculation was rife that seats like Danapur, Arwal, Hiswa, Lalganj and Tarapur would go to Chirag's camp. However, the BJP has announced its own candidates for these seats. And the BJP has not announced candidates for the seats that were expected to go to LJPR or JDU, such as Brahmpur, Kahalgaon, Bakhri and Govindganj. Shashi Bhushan continues to be with me on this story. शशि भूषण जी, जिन सीटों पर उम्मीद की जा रही थी कि ये चिराग पासवान को दी जाएंगी, उन पर तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन कुछ और सीटें हैं जो एलजेपीआर या जेडीयू के पास जानी थी, उन पर अभी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या पता चल रहा है आपको अपने सोर्सेज से, क्या चल रहा है ये चुनावी दंगल एनडीए के अंदर? We seem to have lost the line to Shashi Bhushan, but what we are talking about is the NDA seat allocation. The dangle is still on. The seats that were announced by the BJP this morning, just a couple of hours ago, 71 seats, the candidates were announced by the BJP. We've got the line back with Shashi Bhushan. Shashi Bhushan जी, हम बात ये कर रहे हैं कि बिहार में जो सीट एलोकेशन हुआ है, जो जिन सीटों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएंगी, उन पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ये बताइए कि कुछ और सीटें हैं जिन पर सवाल उठ रहे थे, कयास लग रही थी कि ये जेडीयू को जाएगी या ये एलजेपी को जाएगी, उस पर अभी कैंडिडेट्स बीजेपी ने अनाउंस नहीं करे हैं। क्या पता लग रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पर ये जो एलोकेशन हो रहा है उसको लेकर? देखिए, बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसी सीटें जिनको लेकर के चर्चा हो रही थी जब से एनडीए में सीटों का फॉर्मूला आया था सामने, 101 बीजेपी और जेडीयू, और चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों देने की बात आई थी और 6 मांझी को और 6 जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी को। तो 29 सीटों में जो सीटों की चर्चा हो रही थी चिराग पासवान के लिए, उन सीटों में उस लिस्ट में कई ऐसी सीटें थी जो बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं, जैसे हिसुआ की सीट है, दानापुर की सीट है पटना के अंदर। इसके अलावा जो देखिए जो बाकी सीटें हैं उसमें आप लालगंज की सीट है। तो ये सीटें ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के बीजेपी के भी नेता कार्यकर्ता बड़े अचरज में थे कि ये सीटें आखिर चिराग पासवान को क्यों दे रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ कई चुनावों से जीतती रही है। आज जब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है तो उसमें हिसुआ की सीट भी है, दानापुर की भी सीट है जहां से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जो लालगंज की सीट है वो भी बीजेपी के पास है। तो बीजेपी ने अपनी पुरानी सीटों पर को अपने पास रखा है। हालांकि इसके बावजूद कई ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जिसमें ब्रह्मपुर जैसी सीट है बक्सर जिले के अंदर, उस सीट का उम्मीदवार का घोषणा नहीं होना, या फिर जो कहलगांव की सीट है उस सीट पे उम्मीदवार की घोषणा नहीं जो हुई। तो ये चीजें बताती हैं कि वहां पर शायद सहयोगी दलों के पास वो सीटें जा रही हैं। और जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं एलजेपीआर के अंदर से, ये तय है कि ब्रह्मपुर सीट पे एलजेपीआर के पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो हुलास पांडे होंगे। इसी तरह जेडीयू के पास जो है कहलगांव सीट जा रही है। तारापुर और कहलगांव ये दोनों सीटें जेडीयू और बीजेपी ने एक्सचेंज करी है। तो तारापुर से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो उम्मीदवार होंगे, 16 अक्टूबर को नामांकन करने वाले हैं। ये सीट बीजेपी के पास आई है तारापुर की, और इसके बदले बीजेपी ने कहलगांव की जो सिटिंग सीट है वो दी है। कहलगांव से बीजेपी के पवन यादव जो है वो विधायक हैं इस वक्त, लेकिन पवन यादव अब वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है बीजेपी से। बीजेपी ने ये सीट जेडीयू को दी है और जेडीयू ने इस सीट पे तय किया है कि जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह, उनके बेटे हैं शुभानंद मुकेश, वो कहलगांव से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है उस लिहाज से हुआ है। लेकिन उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है उससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और संगठन के जो लोग हैं
जिनको ये शायद लग रहा था जी। कि अपनी सीटें उन्होंने दे दी हैं दूसरे सहयोगी जी। दल को,